आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। वेजेस वेज के मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस हम लोग निकालते हैं ना, तो उसके डिमांड, कमोडिटी के डिमांड, ठीक है, कमोडिटी के डिमांड एंड कमोडिटी के सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। कमोडिटी जो वस्तु है, वस्तु के डिमांड, इसका डिमांड कितना हो रहा है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है। सप्लाई मतलब जिस तरह से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई है कि नहीं, इसके शक्ति के ऊपर निकाला जाता है, इसके पावर के ऊपर निकाली जाती है, ठीक है, इसके पावर के ऊपर निकाली जाती है। उसी प्रकार वेजेज उसी तरह वेजेज जो है डिमांड ऑफ वेजेज की कितनी डिमांड है और सप्लाई ऑफ वेजेज की कितनी सप्लाई है, इसके सापेक्षिक शक्ति के ऊपर निकाली जाती है, सापेक्षिक पावर के ऊपर निकाली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो लेबर रेट है, ठीक है ना, जो लेबर है, जो श्रम है, इसके बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है। तो फीचर्स के हिसाब से हम लोग को समझेंगे कि वेजेज रेट जो है वो कैसे निकाला जाता है। वेजेज रेट कैसे निकाला जाता है, तो वेजेज रेट निकालने के लिए टोटल डिमांड की जरूरत पड़ेगी। टोटल डिमांड लाइन या फिर डिमांड कर्व, हमें टोटल डिमांड कर्व के सहारे से और साथ में टोटल सप्लाई कर्व के इन दोनों से जो हमें जो पॉइंट मिलेगा, जो दोनों आपस में कट करेंगे, जहां पर इस पॉइंट पे हम लोग को मिलेगा वेजेज का, ठीक है, रेट। वेजेज का हम लोग को क्या मिलेगा, रेट मिलेगा इस पॉइंट पे। तो इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझेंगे, डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझने के लिए आगे बढ़े। चलिए, जैसा कि हम लोग बात करेंगे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई, ठीक है ना। तो मान सपोज दैट हमारा ये यहां हम लोग बनाएंगे जो वेजेज रेट है वो कहां पर जाकर डिपेंड होता है। डिमांड कर्व हम लोग को पहले से पता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है, यू नो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे वेज, इसको हम लोग बोलेंगे वेज रेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मजदूरी दर, इसको हम लोग कहते हैं वेज रेट, है ना। इसको हम लोग कहेंगे वेज रेट, इसको कहेंगे ये हमारा डिमांड, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब डिमांड, लेबर का जो है डिमांड कितना है, लेबर का डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है, तब जाकर हम लोग यहाँ पर वेजेज रेट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरह दिखता है, यू नो, यस, हम लोग जानते हैं कि हमारा डिमांड कर्व इस तरह दिखता है, ठीक है, ओके। हमारा सप्लाई कर्व जो है वो भी इस तरह दिखता है, हमने पहले ही सीखा है, ठीक है। हमारा सप्लाई कर्व जो है इस तरह दिखता है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि जहां पर दोनों मीट होता है, ठीक है ना, जहां पर दोनों मीट हो रहा है,
शॉर्टकट तरीके से समझाएंगे। यहां पर मीट हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर मीट हो रहा है। अगर वेजेस रेट अगर इतना ओवर हो जाता है, मतलब इतना ओवर अगर अधिक देखा जाए तो यहां पर क्या है कि लेबर जो है एक्सेस हो जाएगा, है ना, लेबर जो है वो एक्सेस हो जाएगा। यहां पर लेबर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहां पर अगर बात करें वेजेज रेट अगर रखा जाए, ठीक है, ये W1 W2, ठीक है, अगर वेजेज रेट हम लोग का, इसको 2 कर देते हैं, अगर वेजेज रेट अगर यहां आ जाता है तो हमारे पास एक्सेस लेबर है, एक्सेस लेबर है, तो लेबर एक्सेस है, तो यहां पर जब लेबर ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर क्या जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्योंकि लेबर ज्यादा हो गया, लेबर अधिक हो गया। तो यहां पर हमारा जो है वेजेज रेट, अब डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें तो कितना डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर यहां पर अगर डाउन मतलब कि वेजेज रेट अगर इतना होता है, ठीक है, वेजेज रेट, तो लेबर की कमी हो जाती है, लेबर स्कार्सिटी इसको बोलेंगे, लेबर स्कार्सिटी, ठीक है, लेबर की कमी हो गई, काम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये पॉइंट हमारा मिल रहा है, ठीक है, यहां पर ये और ये, तो ये हमारा जो है इस पॉइंट पे जो देखा जाएगा तो हमारा वेजेज रेट कैलकुलेट होगा। इसको और एक्सप्लेन में हम लोग समझेंगे, हम लोग सिर्फ डायग्राम को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को डायग्राम जो है अच्छी तरह समझा के एग्जाम में भाई इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए हम बता रहे हैं। तो जैसा कि वेजेस जो है अगर यहां पर आगे फिक्स होता है तो ये कंडीशन जो है हमारा, ये जो ये जो ड्राइंग है वो हमें बताता है कि डिमांड और सप्लाई जो है लेबर का, अगर ये रेट होता है, अगर हमारा रेट ये होता है तो डिमांड भी हिसाब से और सप्लाई भी हिसाब से, ठीक है, दोनों की पावर सेम है, दोनों की शक्ति सेम है। तो यहां पर हम लोग ये पता चल रहा है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के पॉइंट को जहां पर वे लोग मीट करेंगे, जहां पर वे लोग कट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वेजेज। वेजेज रेट यहीं पे होगा, यही हमारा मॉडर्न थ्योरी है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो डायग्राम को भी स्पेशली हम लोग समझे क्योंकि एग्जाम में अच्छी तरह से हम लोग नोट कर पाएंगे। तो में यही समझना है कि अगर यहाँ पर इस रेट को रखा जाता है तो एक्सेस लेबर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर रेट रखा जाता है तो लेबर कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जब इस पोजीशन पे आना लेबर, ये पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों के जो कर्व है आपस में कट करेंगे, यही हमारा जो बनेगा वो वेजेज रेट का थ्योरी बनेगा। ओके, मिलते हैं हम लोग। अब आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, कि एक्सप्लेनेशन में नोट करिए आप लोग कि एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, और बहुत 3-4 पॉइंट फीचर्स के हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो 3-4 फीचर के हिसाब से चलिए लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। पहला पॉइंट,